नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं युष्मद अस्मद शब्द। युष्मद और अस्मद शब्द, पिछली कुछ क्लासों से हम यही शब्द पढ़ते आ रहे हैं। युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनने वाला रूप, एक वचन के अंदर जो रूप बनेगा वो बनता है तव और मम। तव भी पूरा, मम भी पूरा, हलंत नहीं है ना। तो युष्मद अस्मद शब्दों से षष्ठी के एक वचन में जो रूप बनता है उसी को हम सीखेंगे आज की क्लास में। और सूत्र इसके अंदर आने वाला है तव ममौ नशी और युष्मद अस्मद व्याम नसो अस। दोनों ही सूत्र इसके अंदर बहुत मस्त रहने वाले हैं, बहुत ही सरल है। आसानी से हम सिद्धि का निर्माण कर देंगे अगर हम अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे तो। सबसे पहले समझ लेते हैं तव ममौ नसी को। ठीक है, इसका जब हम पदच्छेद यहां पे करते हैं तो हमारे पास एक तो तव और एक मम, दोनों को मिलाकर के प्रथमा के द्विवचन में बनाया गया तव ममौ। ठीक है, और नसी षष्ठी के एक वचन में नस प्रत्यय होता है, इसको सप्तमी एक वचन में बना करके यहां पे किया गया नसी। ठीक है, तो ये इसकी शर्त है, ये इसका काम है। नसी इसकी शर्त होती है, सप्तमी एक वचन जो विभक्ति होती है वो शर्त में होती है, प्रथमा एक वचन उसके कार्य में होता है, प्रथमा विभक्ति कार्य में होती है। तो ये प्रथमा का द्विवचन है, ये नसी इसकी शर्त है कि नस प्रत्यय होता है षष्ठी के एक वचन में, जो हम नस प्रत्यय करेंगे उसी के अंदर ये सूत्र काम करने वाला है। सिर्फ युष्मद और अस्मद शब्दों में क्या काम करेगा, तव और मम आदेश ये करने वाला है। अब ये किसे आदेश करेगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं इसकी वृत्ति। सूत्र में कुछ भी नहीं दिया गया है। सूत्र वृत्ति में है अनयोः मैं पर्यंत से तव ममौ स्तौ नसी। एक बार और पढ़ लेते हैं, अनयोः मैं पर्यंत से तव ममौ स्तौ नसी। ठीक है, अनयोः का मतलब हो गया युष्मद और अस्मद। युष्मद अस्मद के मैं पर्यंत का मतलब हो गया मैं तक, मैं हलंत रहेगा। युष्म और अस्म को तव ममौ का मतलब हो गया तव पूरा, मैं पूरा, तव भी पूरा और मैं भी पूरा। तव मम होता है, ठीक है, कब, नस प्रत्यय परे रहते, नस प्रत्यय होता है षष्ठी के एक वचन में। ठीक है, अगर हम यहां पे सिंपल शब्दों में इसके काम की बात करें तो कार्य क्या करेगा, ये युष्म को तव, ठीक है, और इसी तरह से अस्म को मम, युष्म को तव, अस्म को मम आदेश ये करेगा। शर्त की बात करें तो यहां पे शर्त ऊपर लिखा हुआ था, सप्तमी के एक वचन में नसी प्रत्यय का मतलब होता है नस प्रत्यय परे रहते। नस प्रत्यय परे रहते का मतलब है षष्ठी एक वचन में, षष्ठी एक वचन के अंदर ये काम करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे अपने युष्मद शब्द रहेंगे और इनमें नस प्रत्यय होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अस्मद शब्द रहेंगे और नस प्रत्यय होगा, तो अस्म को तो हो जाएगा मम, मम अद, अद शेष रहेगा, और युष्म को हो जाएगा तव और इसमें भी अद शेष रहेगा, इस तरह से, और नस प्रत्यय यहां पर रहेगा, मम अद तव अद। ये स्थिति इस सूत्र से अपने यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम सूत्र की बात करते हैं युष्मद अस्मद व्याम नसो अस। इस सूत्र की, इस सूत्र में वृत्ति नहीं दी गई है। ठीक है, सीधा सूत्र में ही अपने को समझाया गया है कि ये क्या काम करने वाला है, वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्या काम करने वाला है, देखो युष्मद अस्मद ये तो शब्द हो गए, नस अस, युष्मद और अस्मद ये जो शब्द होते हैं, युष्मद अस्मद शब्दों में युष्मद अस्मद शब्दों में नस को नसो अस, नस को अस होता है। जो ये नस प्रत्यय है इसको ये अस आदेश कर देगा। कौन सा आदेश करेगा, अस आदेश। ये जो अस आदेश होगा ना उसमें से
ये आदेश होगा, इसमें से की इत संज्ञा हो जाएगी, केवल अ शेष रहेगा। ठीक है, से की लस उससे हलंत्यम से होगी, यहाँ पे लस्य को तद्धित से नहीं होगी। तो ये दो सूत्र यहाँ पे मोस्ट रहने वाले हैं, युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद व्याम नसो अस और तव ममो नसी ही। अब हम सिद्धि बनाते हैं तव और मम। तव मम, मम सिद्धि बनेगी अस्मद शब्द से और तव सिद्धि बनेगी युष्मद शब्द से। ठीक है, तव सिद्धि युष्मद शब्द से, मम सिद्धि अस्मद शब्द से। शुरू करते हैं, युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद शब्दानाम, युष्मद अस्मद शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, युष्मद अस्मद शब्द रहेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा होगी और षष्ठी एक वचनी, षष्ठी के एक वचन में यहां पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, नस प्रत्यय, नस प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, युष्मद प्लस नस और अस्मद प्लस नस, ये वाली स्थिति अब अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे युष्मद अस्मद शब्दों के बाद में नस प्रत्यय हो गया, तो इस सूत्र को हम यहां पे लगाएंगे तव ममो नशी को, तव ममो नसी। ठीक है, ये सूत्र अब यहां पे आ जाएगा, इति सूत्रेण युष्म बराबर तव और इसी तरह से अस्म बराबर मम आदेशे कृते। ठीक है, युष्म को तव आदेश, अस्म को मम आदेश, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी युष्म की जगह तव और अधिशेष रहेगा प्लस नस प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां पे लिख देते हैं दोनों की स्थिति, तव अद प्लस नस, इसी तरह से मम अद प्लस नस, ये स्थिति अब यहां पर अपने पास हो जाएगी, मैं यहां पे पूरा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अतो गुणे से यहां पे पर रूप कर देते हैं, सूत्र लगा देंगे हम, अतो गुणे इति सूत्रेण पर रूपे कृते। तव के ए को और अद के ए को एक कर देगा, मम के ए को और अद के ए को एक कर देगा, तो यहां पर अपने पास स्थिति बच जाएगी तवद प्लस नस, इसी तरह से मद प्लस नस, ये स्थिति यहां पर शेष रह जाएगी, तवद नस ममद नस। अब क्या करना है अपने को, सूत्र लगाना है ये वाला, युष्मद अस्मद व्याम नसो अश। ठीक है, युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद व्याम नसो अश, इस तरह से ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण नस स्थाने अस्कृते, नस को क्या कर देगा, अस आदेश कर देगा, अनुबंध लोप होगा तो से की इत संज्ञा हो जाएगी, तो केवल अ बचेगा, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी तवद प्लस अ, इसी तरह से ममद प्लस अ। अब हम क्या करेंगे, से लोप सूत्र लगाएंगे, यहां पे से लोप है,
ये सूत्र लगाएंगे, इति सूत्रेण टी लोपे, टी क्या है, अध, टी लोपे कृते, अध का लोप हो जाएगा इसमें से, जैसे ही अध का लोप होगा यहां पे सिद्धि बन जाएगी तव और मम, तव मम इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, तव और मम। सूत्र रहेगा मोस्ट तव ममो नसी और युष्मद अस्मद्भ्याम नसो अस। सिद्धि अपनी यहां पर आसानी से हम बना ही लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।